के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुंबई में इंडिया इत्तेहाद की 2 रोज़ा मीटिंग इख्तिताम पजीर। इंडिया इत्तेहाद की मीटिंग में मुश्तरका करारदाद पास, मिलकर लोकसभा इंतखाब लड़ने का आज़म। अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया की मीटिंग में कई अहम फैसले। 14 रुकनी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का ऐलान। उमर अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती कमेटी का हिस्सा। जम्मू में ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाज 5 सितंबर तक किया मुलतवी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मीटिंग के बाद हुआ फैसला। टोल प्लाजा मामले पर 3 रुकनी कमेटी दी गई तश्कील। जाली शादियां अंजाम देने वाले बेनजिले ग्रुप का पर्दाफाश। खातून समेत 4 अफराद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और सोपोर में स्मार्ट मीटरों की तनसीब के खिलाफ खवातीन का एहतजाज। का स्मार्ट मीटर के मुताबिक फीस नहीं कर सकते बर्दाश्त, मीटर हटाने का किया मुतालबा। और अब पेश है खबरों की तफसील। मुंबई में अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद की 2 रोज़ा मीटिंग आज इख्तिताम पजीर हुई। मीटिंग के दौरान इंतहाई अहम पेशरफ्त देखने को मिली। इंडिया इत्तेहाद ने 14 रुकनी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का भी ऐलान किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के साबिक वज़राए आला उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का नाम भी शामिल है। आज हुई मीटिंग के दौरान अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया ने लोकसभा इंतखाब 2024 एक साथ मिलकर लड़ने का आज़म जाहिर किया है। इंडिया इत्तेहाद की इस तीसरे मीटिंग में कई अहम फैसले किए गए और सभी पार्टियों की तरफ से एक मुश्तरका करारदाद भी पास किया गया। इस करारदाद में इंडिया इत्तेहाद ने आइंदा लोकसभा इंतखाब एक साथ मिलकर लड़ने का अज़म जाहिर किया है। मुख्तलिफ रियासतों में सीट तकसीम का अमल फौरन शुरू किया जाएगा। सलाह मशवरा और ताउन के जज्बे के साथ इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। इंडिया इत्तेहाद की सभी पार्टियां अवाम के मसाइल और उनसे जुड़े अहम इशूज़ पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जल्द अज जल्द अवामी जलसे मुनक्किद करने का आज़म करते हैं। इस मौके पर मजीद कहा गया है कि वो इंडिया इत्तेहाद की सभी पार्टियां मुख्तलिफ जुबानों में जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया थीम के साथ अपने मवासलात और मीडिया पॉलिसियों और मुहिमों के कोऑर्डिनेशन का आज़म लेते हैं। मीटिंग इख्तिताम होने के बाद राहुल गांधी ने खिताब करते हुए कहा कि उन्होंने करीब 1 हफ्ता लद्दाख में गुजारा और पीएम इस हकीकत के बारे में झूठ बोल रहे हैं कि चीनियों ने हिंदुस्तानी ज़मीन नहीं ली है। लद्दाख का एक एक फर्द जानता है कि हिंदुस्तानी अवाम और लद्दाख के लोगों को हिंदुस्तान की हुकूमत ने धोखा दिया है। लद्दाख के चरवाहों ने खुद बताया कि उन्हें उन इलाकों में जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है जहां उन्हें इजाज़त दी गई थी। Two very big steps were taken. The most important thing to understand is that this stage represents 60% of the Indian population. If the parties on this stage unite, it is impossible for the BJP to win an election. So the task in front of us is to come together in the most efficient way possible. And 2 big steps have been taken in that regard. The first step is a coordination committee and committees under that committee. And the second step is a decision that we will expedite all seat sharing discussions and decisions and make them happen as soon as possible. These are 2 very, very powerful steps in ensuring that the India Alliance defeats the BJP. The election is very, very clear. I spent a week in Ladakh. I went to Pangong Lake, right in front of where the Chinese are. And I had detailed discussions, probably the most detailed discussions that any politician outside Ladakh has had with the people of Ladakh. And specifically,
the shepherds of Pangong Lake, the leaders of Pangong Lake, and the common people who live around Pangong Lake. And they categorically told me that the Chinese have taken Indian land. They categorically told me that the Prime Minister is lying about the fact that the Chinese have not taken Indian land. And every single person in Ladakh knows that the people of India and the people of Ladakh have been betrayed by the government of India. There is clearly an accommodation that has happened between the government and the Chinese. There is clearly a change on the borders. Our shepherds themselves told us that they are not being allowed into the areas where they were allowed. So this is known to everybody. Unfortunately, our press doesn't raise these issues. वन नेशन वन इलेक्शन पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर अब्दुल गनी वकील ने मरकजी सरकार को आमराना जहानत करार देते हुए कहा है कि अगर मरकजी सरकार इस तरह का कोई बिल लाने का इरादा रखती है तो उन्हें चाहिए कि वो कुल जमाती इजलास तलब करे ताकि सभी जमातें अपनी अपनी राय जाहिर कर सके। उन्होंने कहा कि सरकार एक तरफा फैसला ले रहे हैं जो कि जमहूरी अमल नहीं है। देखिए, जो ये अचानक एक जो सुझाव आया है वन नेशन वन इलेक्शन का, एक बदकिस्मती जो मौजूदा मरकजी सरकार है, इनका जहन जो है वो डिक्टेटोरियल है, आमिराना है। क्योंकि जब भी इस किस्म के सेंसिटिव फैसले लेने होते हैं तो उसमें मुल्क की जो तमाम पार्टीज़ है, पॉलिटिकल पार्टीज़, ख़ासतौर अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है। क्योंकि ये मसले जो हैं, ये इश्यूज जो है, ये एक पार्टी को जो सूट करेगा वही नहीं ठीक रहता है। जमहूरियत में सब पार्टियों को कॉन्फिडेंस में लेना होता है। और इस सिलसिले में अगर इस किस्म का सुझाव है गवर्नमेंट के पास या मरकजी सरकार के पास, या इस किस्म का ख्याल है, या वो सोच रहे हैं इस सिलसिले में बिल ला रहे हैं, तो बिफोर दैट उन पर जिम्मेदारी है कि वो ऑल पार्टीज़ की मीटिंग मुल्क में बुलाएं, दिल्ली में बुलाएं, और तब सब तमाम पार्टियों के लीडरों से सलाह मशवरा करें। क्योंकि ये एक पार्टी का ये मुल्क नहीं है, ये सब का मुल्क है। और अपोजिशन ने भी काफ़ी वोट ले लिए हैं, अपोजिशन के साथ भी लोगों की काफ़ी तादाद है, उनकी राय देखनी है। लेकिन बदकिस्मती से जो सरकार आज तक फैसला करते आई है, यूनिलेटरल फैसला करते आती है, और ऐसा लग रहा है कि जमहूरियत के जो तकाजे हैं वो इग्नोर किए। इंजीनियर गुरमीत सिंह के मुबैना कत्ल के खिलाफ बोर्डिंग ट्रायल में सिख बरादरी ने एक पुरअमन एहतजाज किया, जिसमें सिटीजन काउंसिल के चेयरमैन फारूक अहमद के अलावा मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए सिख बरादरी के लोगों ने शिरकत करते हुए हाथों में प्ले कार्ड उठाए रखे थे। इस मौके पर एहतजाजी लोग मामले में CBI के जरिए तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता माह की 25 तारीख से इंजीनियर गुरमीत सिंह लापता हुए थे और चंद रोज के बाद इंजीनियर गुरमीत सिंह की लाश गंतमुला में लोअर जहलम हाइडल प्रोजेक्ट के एक ब्रिज से बरामद हुई थी। ताहम इस सिलसिले में पुलिस ने पहले ही केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हमारा जो प्रोटेस्ट है वो हमारे इंजीनियर भाई गुरमीत सिंह जी, जिनको बारामूला में किडनैप किया गया और बेरहमी से उनका कत्ल हुआ, उस ज़मन में आज बोर्डिंग हाउस त्राल पर इलाके त्राल की संगत जो है इकट्ठे हुई है और हम पुरअमन यहाँ कैंडल मार्च करना चाहते हैं ताकि उनकी रूह को भी हम श्रद्धांजलि पेश कर सकें और गवर्नमेंट तक अपनी डिमांड्स जो हमने रखी हैं, जो हमारे इन पर लिखी हुई हैं,
बैनरों पर लिखी हुई हैं, उनको हम आगे गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं। हम गुरमीत सिंह जी को श्रद्धांजलि पेश करते हैं इलाके त्राल की संगत से, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा की संगत की तरफ से, ताकि उनकी रूह जो है वो शांति में रहे और उनके परिवार के साथ हमारा दुख जो है बराबर के हम उसमें शरीक हैं। क्योंकि हमारे गुरमीत सिंह जी, जैसा कि हमने सुना है कि वो बहुत ही ईमानदार थे और ईमानदारी की वजह से उन्होंने अपना आप खोया है। और इसकी वजह यही है कि वो एक ईमानदार थे। शायद ही किसी गलत कागज पर दस्तखत करने के बजाय उनको मौत के घाट उतारा गया। हम चाहते हैं कि कातलों को नंगा किया जाए और इसकी जांच जो है वो सीबीआई के जरिए हो, न कि यहाँ की पुलिस के जरिए। हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके कातिल नंगे हों, ताकि हमारा जो ये खून उबल रहा है ये ठंडा हो जाए और हम उस कातिल का देख लें कि गवर्नमेंट क्या हशर करती है। ये हमारी डिमांड है। आज का जो हमारा यहाँ जमा होना है वो सिर्फ इसलिए बात है कि हम उनको श्रद्धा के फूल भेंट करना चाहते हैं और उनके दुख में, बारामूला की उस फैमिली के दुख में, बारामूला की संगत के दुख में हम बराबर के शरीक होना चाहते हैं। इसलिए हम यहाँ जमा हुए हैं। हमारा ये जो प्रोटेक्ट आज का जो हमारा ये कैंडल मार्च है ये बोर्डिंग हाउस त्राल से शुरू होगा और हमारे एडीसी ऑफिस तक चलेगा और वहां से हम वापस आएंगे। पुरअमन होगा, किसी किस्म की हम कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे गवर्नमेंट परेशान हो। हम परेशान हैं, गवर्नमेंट को भी चाहिए हमारी परेशानी का वो इजाला करें। जहलम के गांटामुला एरिया में पाई गई, लेकिन बदकिस्मती का मुकाम यह है कि सिख संगत ने इस बारे में पिछले कई दिनों से प्रोटेस्ट किए, क्योंकि इसमें लगता है कि दैट देयर इज समथिंग फिशी, उसके डेथ में कोई इन्वॉल्व है, क्योंकि इसकी दयानतदारी की वजह से ही वाज ऑफिसर इन हाई इंटेग्रिटी। जो कुछ हमारी पास हमारी नॉलेज में आया है, तो इसके लिए हमारे कश्मीर के जो सिख संगत है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इस मुबैना कत्ल की तहकीकात की जाए। और जो नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।